नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 11 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर भी हमले, कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा जवाब। कोंगो में इबोला से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 635 हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी बड़ी चुनौती। ट्रंप का बड़ा दावा, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता। अमेरिका में दिल दहलाने वाली बड़ी वारदात, युवक ने माता पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या की। होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर अमेरिका का कब्जा, 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल वैश्विक बाजार में पहुंचा। पश्चिम एशिया तनाव के बीच इंडिगो की ट्रैवल एडवाइजरी, फ्लाइट स्टेटस चेक कर घर से निकले यात्री। एक और तृणमूल सांसद का इस्तीफा, राज्यसभा एमपी पीसी बराइक ने दिया त्यागपत्र। मेघालय से घुसपैठी को वापस भेजने का विवाद, पड़ोसी देश ने नागरिकों को नहीं अपनाया। AIADMK को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री पी बेंजामिन समर्थकों के साथ DMK में शामिल। भारत में भी दिखने लगा निपा वायरस का खतरा, केरल में मिला एक मरीज, राज्य में हाई अलर्ट जारी। स्वदेशी विमान C295 बनकर तैयार, दिल्ली में हुआ सफल परीक्षण। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, मुख्यमंत्रियों संग विकसित भारत पर हुआ मंथन। CBI को मिली बड़ी सफलता, थाईलैंड से भारत लाया गया साइबर ठगी का आरोपी गणेश बालासो काले। दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग, हमले के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ। जॉर्जिया से पर्यापृत कर भारत लाया गया गैंगस्टर वेंकट, हत्या रंगदारी जैसे मामले में है वंचित। कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बैनर्जी को आंशिक राहत, अंतरिम सुरक्षा मिली। MP में प्री मानसून का असर, 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कुछ जिलों में होगी ओलावृष्टि। भोपाल जेल में द प्रेग्नेंट किंग पड़ती मिली गिरवाला सिंह, महिला आयोग ने की मुलाकात। मीनाक्षी नटराजन नामांकन पर विवाद, शीर्ष अदालत ने कल सुनवाई पर जताई सहमति। इंदौर में सफाई के नए नियम लागू, 100 किलो कचरे का खुद करना होगा निपटान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर उर्वरकों की कथित कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूली की जांच की मांग की। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और किसान को राहत देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में DAP, SSP और अन्य उर्वरकों की बिक्री में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर किसानों को उर्वरक मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से अधिकतम दरों पर बेचे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुराने स्टॉक के उर्वरकों को भी नई बढ़ी हुई कीमत पर बेचने की शिकायत मिल रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने पूरे प्रदेश में विशेष जांच, किसानों से अधिक वसूली गई राशि की वापसी और दोषी अधिकारियों व विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाना चाहिए। नमस्कार आदरणीय साथियों, किसानों को खाद की बड़ी दिक्कत पड़ रही है। मैंने इस बारे में 9 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। हो ये रहा है कि जो पुरानी रेट में खरीदी हुई खाद है, उस पे बोरी पे जो MRP लिखा हुआ है, जो रेट लिखा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे आज विक्रय किया जा रहा है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए ये 50 किलोग्राम की बोरी, जिसकी लगभग 2013 की उर्वरक की जो 50 किलोग्राम की बोरी है, जिसकी कीमत 1450 रुपये है, उसे कई स्थानों पर 2100 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। इससे लगभग 650 रुपये प्रति बैग का घाटा किसानों को हो रहा है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए पारदर्शिता एवं कानून का उल्लंघन भी इसमें जुड़ा हुआ है। भारत सरकार के फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1885, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत उर्वरकों का विक्रय निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप होना आवश्यक है। इसलिए जो भी MRP रेट जो लिखा हुआ है बोरी पर, उसी रेट पर आपको खरीदना चाहिए और उसी रेट पर सरकार को विक्रय करने के लिए बाध्य करना चाहिए। मेरा इसी तरह से आपसे अनुरोध है कि प्रदेश भर में उर्वरक व्यवस्था की विशेष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस उर्वरक बैग पर जो मुद्रित MRP अंकित है, उससे अधिक मूल्य पर उसका विक्रय ना किया जाए। पुराने स्टॉक पर नई दरों की वसूली
संबंधी शिकायतों की जिला स्तर पर विस्तृत जांच कराई जाए। सहकारी समितियां, मार्कफेड, विपणन संघों तथा निजी विक्रेताओं को इस संबंध में स्पष्ट एवं बाध्यकारी निर्देश जारी किए जाए। यदि किसानों से किसी भी स्तर पर अधिक राशि वसूल की जाती है, उसकी वापसी सुनिश्चित की जाए। दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के विरुद्ध फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 तथा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग द्वारा इस विषय में सार्वजनिक स्पष्टीकरण कर किसानों के हितों में संरक्षण हेतु उन्हें आश्वस्त किया जाए। राज्यसभा चुनाव मामले में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जताई। राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई अब कल होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है और नियमों की अनदेखी की गई है। सिंघार ने कहा कि यदि आज सुनवाई होती तो कांग्रेस को राहत मिल सकती थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐतिहासिक फैसला देगा। राहत नहीं मिली आप लोगों को। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को, हाईकमान को, एआईसीसी को आज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। क्या चुनाव आयोग को विशेष अधिकार नहीं है? चुनाव आयुक्त चाहता तो कल इस बारे में निर्णय दे सकता था। खारिज करना या एक्सेप्ट करना ये विशेष अधिकार है। कई राज्यों में आपने देखा है कि हरियाणा में क्या जब हुआ था, चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था। तो आज क्यों नहीं? जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील, कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल का समय दिया है। मैं समझता हूं कि इस पे न्याय होगा, लेकिन न्याय में इतनी देरी क्यों? कई मामले आपने देखे कि रात रात तक कोर्ट चली है, 2-2, 3-3 बजे तक चली है। तो क्या इतने महत्वपूर्ण मामले में हर प्रदेश के हर विधायक, हर पूरे देश के सांसदों से सबसे जुड़ा मामला है ये, क्योंकि सब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने फॉर्म भरते। अगर चुनाव आयोग नजीर नहीं बनाना चाहता तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। अमित शाह, मोदी के हिसाब से पूरा चुनाव आयोग चल रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय कल इस पर निर्णय करेगा, लेकिन आज करते तो बेहतर होता, क्योंकि आज विड्रॉल की लास्ट डेट है। तो इस चुनाव पर स्टे होता। स्टे की हमने बात करी, स्टे नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि इसमें गंभीरता से उच्चतम न्यायालय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कल आप एक नजीर देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस राज्यसभा सीट को लेकर रिजल्ट घोषणा ना हो, सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रहे हैं। 3:30 बजे जीत के सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं कह रहा हूं कि ये आप देख रहे हो किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को
रबर स्टाम्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी बोलती है वहां पर चुनाव आयोग सिर्फ स्टैम्प मारता है। तो अगर आज उनको परिणाम घोषित करके देने का है तो इससे स्पष्ट है कि इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक तानाशाही की जो सरकार चलाना चाहती है उस दिशा की उधर एक कदम रहेगा। आज का अगर ये प्रमाण पत्र देते हैं। सिंहस्थ 2028 और श्रावण मास की तैयारियों के तहत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 और आगामी श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बुधवार को महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गणेश मंडप से संचालित दर्शन लाइन, कतार प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आवाजाही का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक सुगम बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महाराजवाड़ा क्षेत्र में निर्माण अधीन 30 मीटर सड़क और प्रस्तावित मार्ग का भी निरीक्षण किया तथा श्रवण शुरू होने से पहले सभी कार्यों में तेजी लाकर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पिछले 7 दिवस में दर्शन किए हैं बाबा महाकाल के, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि आम श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम दर्शन व्यवस्था हो सके। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जो है देखा कि किस प्रकार से आम श्रद्धालुओं को नज़दीक से दर्शन कराया जा सके, और ट्रायल के बेसिस में शुरू भी कर दिया है। आम श्रद्धालुओं के लिए सबसे जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो देने की कोशिश करते रहते हैं। उज्जैन के बारथुन गांव में नवविवाहित की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतका ने बयान में प्रताड़ना और जबरन जहर खिलाने का आरोप लगाया था। उज्जैन जिले के भाट पचलाना थाना क्षेत्र में ग्राम बारथुन में एक नवविवाहित की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका प्रिया ने उपचार के दौरान मरणासन बयान में पति बालक दास बैरागी पर जबरन से अल्फाज खिलाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। 5 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाँच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच पिछले 8 वर्षों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मृतका के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला इस प्रकार है कि हमारा थाना क्षेत्र का गांव बारथुन निवासी प्रिया वाइफ ऑफ बालक दास बैरागी द्वारा दिनांक 2/6/2026 को सल्फास की जो गोलियां खाने के कारण वो इलाज हेतु नागदा अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहाँ से पाटीदार अस्पताल उज्जैन में भर्ती हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान उसके मरणासन कथन कराए गए थे, जिसमें उसने अपने कथनों में बताया था कि उसके पति ने उसको मारपीट कर जबरदस्ती सल्फास की दवाई खिलाई थी और दिनांक 5 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। मर्ग की जांच श्रीमान एडीओपी महोदय भंडार खासरों द्वारा की गई जांच पर से धारा 302 IPC का अपराध पाया गया, जिसमें तब दिनांक आरोपी पति बालक दास, सास ससुर प्रहलाद दास और सास राजू भाई के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और इनको तत्काल गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया। भोपाल के सोनारी बाग में झुग्गियां हटाने की कार्रवाई के विरोध में महिला रहवासी विधायक भगवान दास सबनानी के निवास पहुंची। उन्होंने पुनर्वास और चुनावी वादों को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताई। दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की सुनहरी बाग में झुग्गियां हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में महिला रहवासी भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी के निवास पहुंची और अपनी समस्या रखी। महिलाओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसी स्थान पर मकान देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब जिला प्रशासन उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है। रहवासियों ने स्थानीय पार्षद और पार्षद पति पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि विधायक ने उनकी बात नहीं सुनी और मौके पर पुलिस ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं 32 वार्ड से सुनहरी बाग से आई हूँ और अभी मेरा नाम रामबाई बघेल है और भगवान दास सबनानी जी के बंगले आए थे हम लोग। हमारी झुग्गियों के चक्कर में आए थे, वो हमारी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं और वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, हमें धक्के मार के भगाया गया। और ब्रजला सचान ने भी हमसे अपशब्द बात की और राजू अनेजा भी हमसे गंदी बातें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। ये कौन सा मैटर है बताइए, हम कहाँ जाएं? और वो जगदीश भैया को बदनाम कर रहे हैं कि ये सिखा के भेजे। वो हमें क्यों सिखा के भेजेंगे? वो हमारे वार्ड मेंबर थोड़ी है क्या? हमको इतना परेशान किया जा रहा है, हम सुबह के यहाँ बैठे हैं। पुलिस वाले क्या और धक्के, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि थाने आओ, तुम्हें हम थाने में बताते हैं। थाने में क्या है? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं हमको। बदतमीजी से बोल रहा है वो, तो एक दादा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।